कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचक मंडल यानी मतदाताओं के लिए पार्टी ने क्यूआर कोड वाला वोटर कार्ड बनवाया है। क्या है ये क्यूआर कोड वाला वोटर कार्ड, इस पर बात करेंगे कांग्रेस संगठन में चुनाव के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से, और ये भी जानेंगे पिछले दिनों में जो विवाद हुआ था, सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी इन्हें पारदर्शिता की मांग को लेकर के, उस पर क्या कुछ इन्होंने तय किया है। मिस्त्री साहब, सबसे पहले तो ये बिल्कुल एक नई बात है, देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रही है और वोटरों के लिए आपने क्यूआर कोड वाला वोटर कार्ड बनवाया है, तो जरा इसके बारे में बताइए क्या नया है। नहीं, नया तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। नंबर 2, डेलीगेट खुद को महसूस करता है कि नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। और हमारा जो डेटा डिपार्टमेंट है, उनके चेयरमैन प्रवीण जी है, उन्होंने ये अब पूरा तैयार किया है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो सब हमने बैठ के तैयार किए साथ में। तो आपको ये बता रहे कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है तो एक कार्ड के अंदर से ही मिल जाती है, आपको वोटर लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड दिखा करके ही अगर मतदान की ज़रूरत पड़ती है, वोटिंग होती है, तो ये परिचय पत्र के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसको दिखा करके ही वोट कर सकते हैं। या राइट। तो कितने मतदाता होते हैं सर, हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ लगभग 9,000 से ज़्यादा होंगे हर एक स्टेट में। हर एक स्टेट के अंदर वोटिंग होगा और हर एक स्टेट के अंदर ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है। अब जबकि कांग्रेस क्यूआर कोड तक पहुंच चुकी है, एक तरफ जो आपकी तैयारी है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के 5 सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर, अब्दुल खलीक, प्रद्योत बरदोलोई, कार्ति चिदम्बरम, इन लोगों ने आपको चिट्ठी लिखी और इन लोगों ने पारदर्शिता की मांग की है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो मतदाता सूची है वो जाहिर सार्वजनिक होनी चाहिए। तो ये जो सवाल उठाए गए, इस पर आपने उनको जवाब भी दिया है, आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? कुछ नहीं, ये पारदर्शिता ही है और हमने कहा है जो फॉर्म भरना चाहते हो आके देख जाए 20 तारीख के बाद में वोटर लिस्ट यहाँ पर इज ओपन फॉर दोज हु वांट टू फाइल अ नॉमिनेशन। समझे कि नहीं? और क्या ज़्यादा पारदर्शिता चाहिए? बाकी तो प्रोसेस जब होगा वो होगा, उसमें देखते रहें आप। हालांकि मैं बिल्कुल साफ हूँ कि मैं किसी को कोई उंगली उठाने का चांस नहीं देना चाहता कि इसमें यहाँ पर चूक हुई है। आई विल गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आप समझाते रहे, फिर भी ये सांसद सवाल उठाते रहे, उंगली उठाते रहे, तो आपको क्या लगता है उसके? हाँ, मैं कैसे समझाऊंगा? कौन नहीं समझ? जो भी आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट और समझ भी गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है तो उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और एक आखिरी में जो एक कन्फ्यूजन खड़ा करने की कोशिश की गई कि जो नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, उसको 10 प्रस्तावकों की ज़रूरत है, वो प्रस्तावक कौन होंगे ये नहीं पता है, ये तमाम बातें कहने की कोशिश की गई। तो इस पर आपने उन्हें कैसे संतुष्ट किया? क्योंकि शशि थरूर ने ट्वीट किया कि अब वो संतुष्ट। एक तो ये कार्ड देके किया, किसी भी 10 आदमी को ले सकते हैं किसी भी स्टेट के जिसके पास कार्ड है। दूसरा, अगर जो उससे सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ आके नाम देख सकते हैं आपके पास। यस। और एक बार पर्चा भरने के बाद आप पूरी वोटर लिस्ट उम्मीदवार को दे दीजिए। दैट्स इट। यस, हम देंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस में संगठन चुनाव की तैयारी अपनी तरफ से आप पूरी कर चुके हैं, अब नॉमिनेशन शुरू होने का और नॉमिनेशन फाइल होने का इंतजार है। जी। और ये प्रक्रिया जो एक संक्षेप में बता दीजिए, कब से नॉमिनेशन फाइल? नॉमिनेशन 24 से शुरू होगा, नोटिफिकेशन 22 से होगा। 24 से 30 के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं और उसके बाद के अंदर है तो 1 से 7 तक, 7 या 8 तक वो विथड्रॉल का पीरियड है और उसके बाद में जो कैंडिडेट रहेंगे वो अपना चुनाव कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, चुनाव प्रचार। और 17 तारीख को वोटिंग है और 19 को काउंटिंग। या ठीक है। तो तकरीबन 22 सालों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के से पहले वोटिंग के आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि एक से ज्यादा उम्मीदवार हों और वोटिंग हो। सवाल अभी भी यही है कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, लेकिन उसके पहले चाहे विवाद के बहाने या फिर इन तैयारियों के बहाने सबसे पुरानी पार्टी में जो एक आधुनिकीकरण आया अपने संगठन के चुनाव को लेकर के, उसमें बहुत सी दिलचस्प चीजें नई जुड़ी हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।